Good morning dear students. We were reading our chapter A Little Girl. ठीक है, तो हम ये वाला पढ़ रहे थे. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आई हैव सेंड यू माई वीडियो, मैंने आपको वीडियो भेज दिया है. तो अब हम इसका सेकंड पार्ट वीडियो के थ्रू भेज रहे हैं. तो हम कहाँ पेज नंबर थे 34 पर. क्या पढ़ा था हमने अभी तक? ये पढ़ा था कि एक लड़की है, वो उसके जो माइंड में या उसके जहन में अपने फादर के प्रति काफ़ी गलत धारणा बनी हुई है, जैसे कि अक्सर बच्चों के मन में होती भी है जब वो छोटे होते हैं. बट बड़े होते होते वो उनको क्लियर हो जाते हैं. वो कई बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से काफ़ी डरते भी हैं, खासकर फादर से, और उनको अवॉइड भी करते हैं. उनके लिए वो ऐसी फिगर होते हैं कि डरने वाली और अवॉइडेड, मतलब जैसे उन्हें नज़रअंदाज भी करते हैं जिनकी उनसे मिलना ना पड़े. यहाँ पर बच्चे ने जो अपने फादर को एक जाइंट की संज्ञा भी दी हुई है इस वाले चैप्टर में. तो हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 34 से. शी सैट ऑन अ स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर. वो वहाँ बैठी रहती है स्टूल पे और उन्हें वॉच करती रहती है जब तक वो उठ नहीं जाते, क्योंकि उसकी दादी ने उनसे बात करने के लिए नीचे भेजा था, मम्मी और पापा से. तो वो वहाँ बैठ कर उन्हें देखती है कि जब तक पापा उठ ना जाएं, और स्ट्रेच मतलब जैसे हम खड़े जब उठते हैं तो हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और उठते हैं, और वो वैसे करते हैं और उससे टाइम पूछते हैं. देन लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखते हैं. डोंट स्टेयर सो केजिया, उससे कहते हैं केजिया इस तरीके से मुझे मत घूरो. यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑयल, तुम एक छोटा सा ऑयल लग रही हो. जैसे कोई ऑयल तो आपको पता ही है, उल्लू को कहते हैं, जैसे मजाक टाइप उसके पापा उससे कर रहे हैं. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. एक बार जब वो बीमार थी और घर में ही थी, कोल्ड हो गया था उसको, तो उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येल्लो सिल्क. कहते हैं कि मेरे पास एक येल्लो सिल्क का कपड़ा है, तुम उससे उनके लिए एक पिन कुशन बना दो एज ए गिफ्ट. ये उसकी दादी उसको सजेस्ट करती हैं. लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, अपने पूरी मेहनत लगाती है. लेबोरियसली मतलब विद अ ग्रेट एफर्ट्स और डिफ़िकल्टी, मतलब बच्चा तो थी वो, आपको पता ही जैसे कि इसमें बताया गया है. तो वो 3 तरफ से उस कपड़े को सिलती है, बट वट टू फिल इट विद, अब लेकिन उसको भरे किससे, अब वो इसको भरे किससे, ये बात उसके दिमाग में आती है. यहाँ पर है बेटा हम लोग, तो दैट वॉज द क्वेश्चन, ये उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैं इसमें भरूँ क्या. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर चले जाते हैं गार्डन में. शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. स्क्रैप्स होती हैं बेटा, 1 मिनट. स्क्रैप क्या होता है? जो वेस्ट होती हैं ना, तो वो कुछ वेस्ट ढूंढती है जिससे कि वो उसको फिल कर सके. ऑन द बेड टेबल, सब जगह ढूंढती है. शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, लेकिन उसको बहुत सारे फाइन पेपर यानी कि एकदम साफ़ सुथरे पेपर्स थे, उनकी शीट्स मिल जाती हैं बहुत सारी. गैदर दैम अप, उन्हें इकट्ठा करती है. टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और उन्हें छोटे छोटे पीसों में फाड़ लेती है. टोर मीन्स होता है फाड़ना, टोर मीन्स फाड़ देती है उनको. एंड स्टफ्ड हर केस, और जो केस मीन्स यहाँ पर है आपका उसका हम जैसे केस मीन्स मतलब कवर भी कह सकते हैं, और लिहाफ भी बोलते हैं, जैसे घरों में वो होते हैं आपके रजाइयों के लिहाफ होते हैं. तो इस तरीके से जैसे वो 3 साइड से सिले होते हैं, तो ऐसे उसने भी एक लिहाफ या केस टाइप सा बना लिया था, और उसको भर देती है उसमें, और 4th साइड से स्वीट कर देती है, मतलब स्वेट मतलब सिल देती है. ओके, स्विंग से बना है स्वेट. अब द नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. अब उस रात क्या होता है? ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है एंग्री प्रोटेस्ट, मतलब कि होता है बहुत ज़्यादा, मतलब शोर सा मच रहा था. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. फादर ने जो स्पीच लिखी हुई थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गई थी.
रूम्स वर सर्च, रूमों में ढूंढा जा रहा था। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स जो जितने भी घर में सर्वेंट थे उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, यानी कि उनसे इंटेरोगेशन की जा रही थी। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फिर मम्मी जो है लास्ट में केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, मुझे विश्वास है कि तुमने तो नहीं देखे होंगे। ओ यस शी सैड, वो कहती है हाँ मैंने देखे हैं। आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज़, वो तो मैंने अपनी सरप्राइज़ के लिए फाड़ दिए हैं। तो यानी कि बच्चा एकदम से सिंपल तरीके से जवाब दे देता है। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू, सॉरी वट स्क्रीम्ड मदर, उसके बाद मम्मी उसकी मम्मी कहती क्या चीखती हैं। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है इसी वक्त तुम नीचे डाइनिंग रूम में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रॉ, मतलब उसके बाद उसे वहाँ पर ड्रैग मीन्स होता है खींच कर लाया जाता है। ड्रैग मीन्स खींच कर लाया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर उसके पापा क्या कर रहे होते हैं, टू एंड फ्रॉ मतलब कि इधर उधर गुस्से में चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम ऐसे घूमने जाते हैं। हैंड्स बिहाइंड हिज बैग, उसके हैंड्स जो है, फादर के हैंड्स जो हैं वो उनकी बैग पर थे। मतलब फिर जो फादर जो है, तो उसके फादर जो है नीचे कमर पे हाथ रख के इधर उधर घूम रहे होते हैं। गो पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वेल ही आस्क्ड शार्पली, अच्छा, तो वो एकदम गुस्से से पूछते हैं। मदर एक्सक्लेम्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक जाते हैं और लड़की की तरफ घूर घूर कर देखते हैं। स्टेयर्ड माने घूर कर देखना, ओके, स्टेयर माने घूर कर देखना। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है। डिड दैट मतलब होता है तुमने ये किया है। नो शी विस्पर्ड, वो ऐसी जैसे उसकी आदत थी क्या करने की, शटर्ड करती थी, यानी कि वो अटक कर बोलती थी। वो ऐसी बोलती है कि मैंने जो है नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम, अपने कमरे में जाओ। एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग्स, और उस डैम्ड थिंग को लेकर आओ। डैम मतलब यहाँ पर बोला गया है खराब तो नहीं थी, बच्चे ने तो बड़ी मेहनत से बनाई थी, बट उसकी मम्मी उसको डैम थिंग का नाम दे देती है, मतलब कि ख़राब। और सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और मैं बच्चे को बेड में देखना चाहती हूँ, मतलब कि ऊपर ही रहना। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, कम टू द नेक्स्ट पेज बेटा। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। उसे रोते रोते जो है वो एक्सप्लेन करना चाहती थी, बट वो रोते रोते लेट जाती है रूम में ही और देख रही होती है शाम की शाम को जो लाइट पड़ती है उससे जो एक छोटी सी लिटिल फिगर बन रही होती है उसको देख रही होती है। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर टू हिज हैंड, इन हिज हैंड, और उसके फादर आते हैं रूम में और क्या होता है उनके हाथ में रूलर होता है। रूलर मीन्स यहाँ पर क्या है, आपका स्केल है, स्केल जिससे वो उसकी पिटाई करने वाले थे। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, मैं कहता है मैं तुम्हें इसके लिए पिटाई करने तुम्हारी मैं जा रहा हूँ। ओ नो शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और कपड़े में छुपने की कोशिश कर रही होती है। ही पुल्ड दैम असाइड, वो उन कपड़ों को हटा देते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड, वो कहते हैं बैठ जाओ, ऑर्डर देते हैं। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को सामने निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, और तुम्हें हमेशा के लिए ये बात याद हो जाएगी कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती है, तुमसे संबंधित नहीं होते। बिलोंग का मतलब होता है जो तुमसे संबंधित ना हो या जो तुम्हारे मतलब की ना हो, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। ये तुम्हें हमेशा के लिए बात आज क्लियर हो जाएगी। तो यू हैव टू बीट, तुम्हें पीटा जाएगा, ठीक है। डाउन कम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक पाम्स, उसके छोटे छोटे पिंक मतलब यहाँ पे गुलाबी, उसके हाथ, बच्चों के हाथ वैसे ही होते हैं, थोड़े से गुलाबी होते हैं हाथ, तो उनके ऊपर उसके मारते हैं।
आवर्स लेटर, 1 घंटे बाद, देन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर का मतलब है यहाँ पर हिलने वाली चेयर, मूविंग चेयर पर लेकर उसे शॉल में बैठ जाते हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो बच्चा है उनकी क्लिंग से बना है, क्लंग मतलब उनसे चिपक कर बैठ जाता है। बच्चा अपनी दादी की से चिपक कर शॉल में क्लंग होके बैठ जाता है, यानी कि चिपक कर। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वट डिड गॉड मेक फादर फॉर, कहते हैं फादर भगवान ने क्यों बनाए। शी सॉफ्ड, सुबकते हुए बोलती है। हेयर अ क्लियर हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज़, तो कहते हैं ये बहुत साफ़ सुथरा हैंकी है, दादी बोलती है, और कहते हैं अपनी नाक इससे साफ़ कर लो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट प्यारी, यू शैल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, आप सुबह तक इसे भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने कोशिश की उसको समझाने की पर वो आज बहुत ही अपसेट था। ओके वो अपसेट थे, किस लिए अपसेट थे, क्योंकि उनके पेपर खराब। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बच्चा नहीं भूलता है। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और जैसे वो अगली बार उन्हें देखती है तो अपने हाथ पीछे कर लेती है। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल जो है गर्मी की वजह से घबराहट में लाल हो जाते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड उनके पड़ोसी हैं। अब यहाँ पर पड़ोसियों का विवरण आ रहा है कि मैकडोनल्ड उनके पड़ोसी हैं, नेक्स्ट डोर रहते हैं, मतलब कि पड़ोस में। नेक्स्ट टाइम दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। उनके द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, उनके पड़ोसी थे वो मैकडोनल्ड। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुक्ड थ्रू अ गैप ऑफ द इन द फैंस शी द लिटिल गर्ल सॉ दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम को वो क्या देखती है, सो फैंस होते हैं, आपको पता है घर के बाहर जो वो लगे रहते हैं, वो जो आप ग्रिल भी कह सकते हैं, या फैंस मतलब लकड़ी के होते हैं, वो लगे होते हैं, उनकी गैप से वो देख रही थी कि वो पकड़म पकड़ाई वाला गेम, टैग का मतलब होता है गेम है ये, कैचिंग है वन अनदर मतलब पकड़म पकड़ाई वाला गेम खेल रहे होते हैं। टैग का मतलब यहाँ पे तुम्हें बुक में भी क्लियर किया हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, आपकी यहाँ पे शो भी हो रखा है, ये देखिए यहाँ पर दिखा रखा है ना, ये टैग मीन्स अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। ओके, तो वो क्या गेम खेलते हुए देखती है उनको, अपने 5 बच्चों के साथ कौन सा गेम खेल रहे थे, ये पकड़म पकड़ाई वाला। इन द इवनिंग द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pocket, और 2 तो उनके शोल्डर से लटके हुए थे कंधों से, एंड हैंगिंग ऑन हिज कोट शोल्डर्स कैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बैग्स, और उनको ऐसे घुमा रहे थे जैसे कोई फ्लावर बन जाता है, इस तरीके से घुमा रहे थे। शेकिंग विद लॉफ्टर, और हंसने मजाक भी बहुत चल रहा था, सब खुश हो रहे थे, हिल रहे थे हंसते हंसते। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द हॉर्स ऑन हिम, एक बार तो उसने क्या भी देखा कि बच्चे ने, हॉर्स का मतलब यहाँ पर है पानी का पाइप। ओके, पानी का पाइप क्या किया उसने, बच्चे ने अपने फादर के ऊपर डाल दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो पूरे टाइम यही कोशिश कर रहे हैं कि उसे पकड़ें हंसते हैं, यानी कि गुस्सा नहीं हो रहे हैं पानी का पाइप मुंह पर डालने के बावजूद भी। देन it was she decided there was different sort of fathers, अब इस समय वो डिसाइड कर लेती है कि ज़रूर अलग अलग तरीके के फादर होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन क्या होता है उसकी मम्मी अचानक बीमार पड़ जाती हैं। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, उसको और उसकी मम्मी को, उसकी दादी को कहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट, उसकी मम्मी को और उसकी मम्मी को ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद
एलिस। एलिस के साथ उसको वहाँ अकेले घर में रहना पड़ता है। एलिस यहाँ पर उनकी कुक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ठीक है। देन दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन तक तो बिल्कुल सही चलता है। बेटा हम अगला पेज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, लिसन केयरफुली दिस वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।